नमस्कार एंड वेलकम बैक। जब रानी को अपना किला छोड़कर बाहर लड़ाई करने के लिए खुद आना पड़े, इसका मतलब है कि युद्ध उनकी टीम हार रही है, इसलिए रानी को बाहर निकलना पड़ रहा है। राजा आ नहीं सकता क्योंकि राजा मर चुका है। अब सोनिया गांधी को मैदान में उतरना पड़ा क्योंकि मोदी जी ने काम ही ऐसा किया है, रानी को मजबूर किया युद्ध लड़ने के लिए। मोदी जानते हैं रानी को निकलना पड़ेगा क्योंकि बच्चे हार चुके हैं, पति मर चुका है, दादी परदादी जो सब कुछ थे उसके वो सब मर चुके हैं। अब आना क्यों पड़ा? आप देखिए, मोदी जी भी मास्टर स्ट्रोकर करने वाले आदमी हैं। विंटर सेशन खत्म हुआ, बिल नया आ गया। अब आप बोलेंगे यार, राम जी बिल आने से रानी को बाहर निकलना क्यों पड़ा? क्योंकि रानी को मालूम है उसका जो किला है उसको ध्वस्त किया है। आज कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, आप हैरान रहेंगे कि यार मोदी सोचते कैसे हैं। पहली बात यह है कि यह बिल आया और फ्लैगशिप स्कीम थी कांग्रेस की, उसका वोट बैंक का इंजन, उसी को ध्वस्त कर दिया। रानी ऐसे ही बाहर नहीं आई है, उसे मालूम है कांग्रेस का किला तोड़ दिया गया है। जो डायनेस्टी है यानी कि गंदगी फैमिली, वो फ्यूरियस है। सोनिया गांधी ने आके बोला अपने साइलेंस को, 2019 से लेकर 25 तक आपने सोनिया गांधी की कोई भी स्पीच नहीं सुनी होगी, ना ही वो कभी टीवी पे आई। एक्टिव पॉलिटिक्स से भी उन्होंने संन्यास ले लिया, लेकिन अभी वापस आई, वीडियो स्टेटमेंट दिया कि ये तो काला लॉ है। भाई, मनरेगा को और इंप्रूव किया गया है, उसको काला लॉ कर दिया। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी का जो लेगेसी था उसके ऊपर बुलडोजर फेर दिया मोदी जी ने। देखिए, हम हमेशा बोलते थे कि मोदी जी योगी जी की तरह बुलडोजर यूज करो, तो मोदी जी ने बुलडोजर कर दिया मनरेगा की स्कीम के ऊपर। चलिए, अब सोनिया क्या बोलती है? सोनिया बोलती है जितने भी राइट्स थे, ये जो हक थे गरीबों के, वो छीन लिए गए हैं, डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है, उसके ऊपर भी बुलडोजर हो गया ना। बुलडोजर हुआ है सोनिया गांधी की सोच पे, उसकी जो कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कांग्रेस पार्टी, इसलिए सारी की सारी पार्टी रेटल्ड है। लेकिन क्या ये सिर्फ मनरेगा के बारे में है? क्या ये रियली गरीबों के बारे में है, या सिर्फ नाम के बारे में है? अगर इसमें नाम में अल्लाह बकरी कर देते, इनको प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन राम जी का नाम बीच में डाला गया। और मोदी जी बेवकूफ नहीं है, उन्हें मालूम है कि मुझे अगर विकसित भारत बनाना है तो मुझे ये ओला उबर ये जो सब करते रहते हैं उससे बाहर निकालना पड़ेगा। कंट्री के अंदर ना गांधी चलेगा, जब तक गांधी जिंदा है कांग्रेस जिंदा है, और कांग्रेस की गांधीगिरी भी जिंदा है। इसको मारना है तो नाम चेंज करना पड़ेगा। राम के ऊपर राम राज्य अगर मुझे एस्टेब्लिश करना है तो राम का नाम तो लेकर आना ही पड़ेगा। और जैसे ही उन्होंने, आपको लगता है कि मोदी जी ने ऐसे ही राम का नाम डाल दिया? जी राम जी क्या स्कीम का नाम रखा है, और जैसे ही कॉन्वर्सेशन में राम का नाम आएगा पूरा का पूरा इकोसिस्टम पैनिक में आएगा। ये पैनिक बताता है आपको कि रानी को बाहर निकलना क्यों पड़ा। क्योंकि आज अगर उन्होंने ये सबसे ज्यादा बड़ी रूरल डेवलपमेंट का जो स्कीम है उसके अंदर राम को डाल दिया, कल को ये नोटों के ऊपर भी करेंगे। मैंने उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया था कि किस तरह से हम गांधी के ऊपर ये गंदी सी हंसने वाली शक्ल को हम मिटाने वाले हैं। क्योंकि वहां पर जो बाकी नेताजी हैं, है ना, सुभाष चंद्र बोस हैं, इन सब की फोटो अब आएंगी डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेशन के ऊपर। आज जो गांधी की जो स्टैम्प थी इस स्कीम के ऊपर, उसको रिप्लेस भी किया तो किसके साथ किया? राम के साथ, क्योंकि राम अराइव हो गए हैं। नाउ नेम्स मैटर। मोदी जी ने क्या बताया आपको? नाम मैटर करता है, और नाम के साथ एक हिस्ट्री होती है, उसके साथ एक पावर आती है। गांधी का नाम आया नहीं और करप्शन शुरू हो ही नहीं। और ये गांधी का नाम डालते क्यों है? ये सिर्फ इसलिए, आप सोच के देखिए, सारे एयरपोर्ट्स, स्टेडियम्स, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, अवार्ड कोई हो, इवन की रूरल डेवलपमेंट की स्कीम, सभी में ये गांधी परिवार या मोहम्मद गांधी का नाम डालते क्यों हैं? क्योंकि ये साइकोलॉजिकल एक वॉर है जो आपके साथ वो जीतते हैं। आपके दिमाग में एक बात बतानी है कि इस देश में अगर कोई काम किया किसी ने, या किसी ने आपको कोई चीज प्रोवाइड करी, वो एक ही फैमिली है, गांधी फैमिली। एक ही फैमिली है जो आपके हकों के लिए लड़ रही है, हु केयर फॉर यू। और यही फ्यूडल माइंडसेट होता है जिसे ओल्ड एस्टेब्लिशमेंट में भी रखा गया। अब देखिए हिस्ट्री में, आप हिस्ट्री में देखेंगे मुगल्स को, उन्होंने हमारे हिंदुओं के जो सड़कें थी, सिटीज थी, मंदिर थे, उनको उनके नाम चेंज कर दिए। मुगलों के जो गंदे गंदे नाम हैं,
अकबर, बीरबल, बीरबल तो नहीं किया है इन्होंने क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी था वो, लेकिन जो बाकी के औरंगजेब रोड है, बाबर रोड है, क्यों बनाया? बाबर की मस्जिद बना दी जो सडनली गिर जाती है क्योंकि उसमें अंदर राम नहीं थे। ये जो नाम चेंज किए थे, ये स्टैंप ऑफ अथॉरिटी होती है। ब्रिटिश आए, उन्होंने भी अपने नाम रखे, सिटीज के नाम चेंज कर दिए, बॉम्बे, मैड्रास, कलकत्ता। हमने दोबारा से नाम चेंज कर कर भारतीय नाम रखा। अब कांग्रेस ने भी यही काम किया जो मुगल और ब्रिटिश करते रहे। उन्होंने हर चीज में उनके नाम चेंज नहीं किए, ब्रिटिश के नाम रखे, मुगल्स के रखे, ऊपर से अपने नाम जोड़ दिए, यानी कि दे नेवर वेंट टू अवर रूट्स। लेकिन अब जो ये चक्का है समय का, वो बदल रहा है। हम जो पुराना ये कलोनियल सिस्टम था या उसके नाम से उनको छोड़ रहे हैं। राम राज्य लेके आने की कोशिश की जा रही है, इसलिए राम को लाया गया है। दोस्तों, सोनिया गांधी आज जब वापस बाहर निकली है दोबारा से, भाइयों और बहनों, देखिए मोदी जी ने ये जो गरीब ऐसे करके जो बोली हो, वो सारा बताता है आपको कि उसका किला टूट चुका है और राहुल फेल है, प्रियंका फेल है, उसे आना पड़ा। यानी कि अब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में दोबारा एंटर करने की कोशिश कर रही है अपनी रेलिवेंस को बचाने के लिए। और क्या बोला उन्होंने? 20 साल पहले गरीबों के लिए मैं लड़ी थी। तुमने तो किसी से पूछा भी नहीं। 2009 के इलेक्शन तुम हारने वाले थे, उससे पहले आपने 60,000 करोड़ की एक स्कीम निकाल दी गरीबों को खुश करने के लिए, दोबारा पावर में आ गए। आपने किसी से पूछा नहीं पार्लियामेंट के अंदर कि भी हम ये स्कीम लेके आने वाले हैं। इट वॉज ओनली टू सेव योर डायनेस्टी, दैट्स ऑल। अब देखते हैं कि जो मनरेगा था उसके ऊपर इतना हल्ला क्यों है, और मैं इतनी देर के बाद, आज हफ्ता हो गया उसके बाद वीडियो क्यों बना रहा हूं। उसका रीजन है मोदी जी ने क्या किया है। एक, रानी को मजबूर किया बाहर निकलने के लिए। दूसरा, सिंबल चेंज कर दिया कि अब ये पुराने सिंबल नहीं चलेंगे, एक एक करके सारे सिंबल्स अब रिमूव होंगे, बुलडोज होंगे। और तीसरा, ये एक मैसेज है कि अब मैं करप्शन का काम और ज्यादा सहन नहीं कर सकता। ये जो लोग एग्जिस्ट नहीं करते उनके नाम मनरेगा में डालकर उनको बेनिफिट दिए जाते थे, वो नहीं होगा। और ये जो मिडिल मैन है, जो पैसे कमाते थे, मिडिल मैन था हमेशा ही गांधी फैमिली। अब ये धांधली नहीं चलेगी। ये जो फ्रीडम था लूट बार करने का, लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, ये बंद किया जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट की जो मूव है वो बिल्कुल क्लियर है। ये जो आज खड्डा खोद दो, अगले दिन उसी खड्डे को भरने के दोबारा पैसे ले लो, सिर्फ इसलिए कि गरीबों को अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट करने का जो इनका सिस्टम था अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए, वो नहीं चलेगा। अब विकसित भारत का बिल है तो विकसित भारत का नाम ही चलेगा। तो इसलिए विकसित भारत जी राम जी बिल, बस हो गया काम। और राम का नाम आया नहीं, और कांग्रेस के पेट पे दर्द होना, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों, ये उन्होंने बोलना शुरू कर दिया सोनिया गांधी ने, ये तो डिक्टेटर वाला काम है, आपने राम का नाम डाल दिया। राम का नाम डाला और इनके जो है प्रॉब्लम आए, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए क्या आपको लगता है मोदी जी को पता नहीं था कि रोएंगे बच्चों की तरह? वो किया है, कुछ रीजन है उसका कि हमें पुराना सिस्टम को तोड़ना है तो सारे जो सिस्टम्स हैं उसको ध्वस्त करना पड़ेगा, और डायनेस्टी जो है उसकी बजाय हम धर्मा के ऊपर काम करेंगे। अब ये एक मैसेज है आपको भी कि अब राम के हिसाब से काम होगा। मुझे लगता है कि धनुष उठा लें और रावण का वध करें। ये इसलिए वही मैं चाहता हूं, ये नहीं है कि आपने पुरुषोत्तम राम बनकर एक राम का नाम ले लिया, नो। ये है कि ये जो लड़ाई सोनिया गांधी ने 20 साल पहले जो कहती है मैं लड़ी थी, अब अगले 20 साल तक अब हम लड़ेंगे इस फैमिली के साथ। दोस्तों, 2025 है ये 2005 का या 2009 का भारत नहीं है जहां पर आपने एक बेवकूफ़ों वाली स्कीम लेकर आए और लोग उसके पीछे लग गए। अब ये जो चैरिटी देने वाला काम था ये बंद हो गया, और अब ये जो नई यूथ है, ये है मैं भी चौकीदार वाली यूथ। आपने मोदी जी का नाम खराब करने की कोशिश करी, उन्होंने आपका नाम मिटाने की पूरी प्लानिंग कर ली है। दोस्तों, ये जो बिल है ये अटेम्प्ट है कि जितने भी लीकेज है सिस्टम के अंदर उसको कैसे भरा जाए। जब ये मटका जिसके अंदर इन्होंने छेद किए हुए हैं, भाई मैं हमेशा बोलता हूं पीएम की कुर्सी के ऊपर सोनिया गांधी अपने बेटे को क्यों बिठाना चाहती है? क्योंकि पीएम का नाम है परमानेंट मशीन, परमानेंट मेकिंग मशीन है ये, कि रोज पैसे बनेंगे इनके ऊपर। ये अब इनको मौका नहीं दिया जाएगा। और जितना भी ये सारा इनका ध्वस्त किया हुआ किला है ये सामने दिखता है सोनिया गांधी को। ऐसे नहीं है क्यों बोल रही है ये काले लॉ हैं, ये प्रोटेस्ट करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, और ये बोलेंगे कि भाई ये तो डिस्कनेक्ट हो गया गरीबों का पैसों के साथ, गवर्नमेंट के साथ। नहीं, गवर्नमेंट फाइट कर रही है फॉर द फ्यूचर ऑफ द नेशन।
दे आर फाइट, और कांग्रेस फाइट कर रही है जस्ट टू फाइट फॉर देयर लेगेसी। लेगेसी जो देश अब भूल चुका है उसे मिटाने की कोशिश कर रहा है, और गवर्नमेंट फाइट कर रही है अपनी डेस्टिनी को चेंज करने के लिए। ये जो राम जी बिल है, जी राम जी बिल, ये सिर्फ एक लेजिस्लेशन नहीं है, ये डिक्लेरेशन है ऑफ इंटेंट कि अब हम अपोलोजेटिकली काम नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, मोदी जी का मैसेज बहुत ज्यादा लेवल पर यह दिया गया है। एंड वी आर नेमिंग एंड रीनेमिंग आवर फ्यूचर। अभी तो सिर्फ ये एक बिल है, आगे आगे नोटों के ऊपर देखिए आप, उसका नाम चेंज होगा, सड़कों के नाम चेंज होंगे, सिटीज के नाम चेंज होंगे, उसके बाद भारत भी यानी कि कंट्री का नाम भी चेंज होने वाला है। और जो कॉमन मैन है वो देखता है डिफरेंस कि कांग्रेस के टाइम पर क्या होता था, अभी आज की डेट में क्या हो रहा है। ये जो एंटी पुअर ये बोलते हैं कि ये तो देशों के खिलाफ, जो गरीब लोग हैं उसके खिलाफ ये बिल है, उसका नाम चेंज कर दिया, नहीं, ये सिर्फ इनकी लेगेसी को खत्म किया है। ये ऐसे नहीं है कि बाहर निकलकर चूहों की तरह रो रहे हैं आज, वो भी पब्लिक में नहीं, टीवी पे रिकॉर्डेड, प्री रिकॉर्डेड उन्होंने भेजी है वीडियो सारे न्यूज चैनल्स के पास। वो अभी भी लगे हैं 1947 की बातें बोलने, और मोदी जी बात करते हैं 2047 की। ये 100 साल का डिफरेंस है कांग्रेस में और बीजेपी में या मोदी जी के पॉलिसीज के अंदर। और राम राम अब आ गए हैं, डेवलपमेंट भी आएगी, और यही न्यू रियलिटी है, इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं करते तो प्लीज टेक योर डर्टी ग्रीन फ्लैग एंड गो टू पाकिस्तान। नहीं तो बांग्लादेश का रास्ता भी खुल गया है। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा गरीबी है, वहाँ नहीं जाना, तो अमीर लोग बहुत हैं वहाँ पे बांग्लादेश में। प्लीज़ अपना गंदा से हरे रंग का झंडा लीजिए और जाइए। दोनों तरफ, एक तरफ बहुत बड़ा कटोरा है, दूसरे वाले में थोड़ा छोटा कटोरा है, लेकिन आप दोनों वहाँ पे जाकर कंफर्टेबल फील करेंगे। भारत में आपकी कोई जगह नहीं है। ये कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं उसके लिए, सेकुलर हिंदुओं के लिए, और जो 30 करोड़ इलीगल जिहादी भारत में रह रहे हैं उनके लिए ये स्टेटमेंट है। प्लीज अभी राम के नाम के नीचे रहना है तो रहिए, वरना उल्ला और अकबर वो है ही हैं आपके लिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।